तुलना कीजिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। मुख्य अवधारणा और प्रश्न से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जितने भी परमाणु मॉडल दिए गए हैं उनके बारे में हमें तुलना करनी है, अर्थात परमाणु संरचना के बारे में हमें समझाना है। परमाणु संरचना, सबसे पहले हम बात करते हैं जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिनके अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है, अर्थात हम कह सकते हैं इसके चारों ओर इसके चारों ओर धन आवेश विद्यमान होता है। और इसके चारों तरफ अगर धन आवेश विद्यमान है तो इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर धसे हुए रहते हैं। यदि हम बात करें धन आवेश के बारे में और ऋण आवेश के बारे में, जिनका परिणाम धन आवेश और ऋण आवेश का परिणाम एक समान होता है, जिसके कारण परमाणु उदासीन होते हैं। यह रहा हमारा जे जे थॉमसन द्वारा दिया गया परमाणु का मॉडल। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिनके अनुसार यदि हम बात करें तो परमाणु एक गोलाकार है। परमाणु एक गोलाकार है, परंतु संपूर्ण धन आवेश उसके केंद्र में उसके केंद्र में विद्यमान रहता है या उसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। और हम कह सकते हैं कि परमाणु में धन आवेशित भाग जो होता है
परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक या इस धन आवेशित नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और नाभिक परमाणु की तुलना में छोटा होता है। यह था रदरफोर्ड द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल। अब हम बात करते हैं बोर मॉडल के। बोर परमाणु मॉडल जो कि इस प्रकार है। उन्होंने बताया कि बोर ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और यह नाभिक से प्रारंभ होकर नाभिक से प्रारंभ होकर होकर के एल एम एन या संख्याओं 1 2 3 4 द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु के मध्य भाग में अति सूक्ष्म धन आवेशित भाग नाभिक कहलाता है। नाभिक कहलाता है और नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में उसकी ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
चक्कर लगाते हैं। यह हमारा बोर द्वारा प्रतिपादित किया गया परमाणु मॉडल था। पहला जो मॉडल था उसमें यह कहा गया जे थॉमसन के द्वारा कि परमाणु एक धनावेशित भाग होता है और धनावेशित भाग होने की वजह से इसके चारों तरफ कौन सा आवेश विद्यमान रहेगा? धनावेश विद्यमान रहेगा। और उन्होंने ये कहा कि धन आवेश और ऋण आवेश आपस में एक समान होते हैं। कहने का मतलब इनका जो परिणाम होता है वह एक समान रहता है, जिसकी वजह से परमाणु उदासीन रह जाता है। रदरफोर्ड ने यह बताया कि परमाणु एक गोलाकार होता है, परंतु इसका संपूर्ण धनावेश इसके केंद्र पर विद्यमान होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। बोर मॉडल के अनुसार यदि हम कहें तो बोर ने यह बताया कि जो नाभिक से प्रारंभ होकर के एल एम एन और संख्याओं द्वारा अगर हम निरूपित करें तो 1 2 3 4 जो कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। आशा है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।